हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक बातें की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, कहाँ से क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं। तो दो टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे थे आपके कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब मैंने बताया था कुछ भी जो सीक्रेट करे, जो बाहर निकाले, जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में या आपकी बॉडी की जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें इन्वॉल्वेशन हो उस चीज़ का। तो आज बात करते हैं उसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। तो ओरल कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का स्टार्ट, वो आपका ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी या माउथ कैविटी आप बोल सकते हो। तो माउथ से स्टार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, फाइनली एनस तक खुलती है। उसके बाद आपका जो भी आपके माउथ में होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, माउथ में आपके टीथ होते हैं। ठीक, आप फूड खाते हो तो फूड को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, और एक बेस चाहिए होता है जिस पर फूड रखा जाए। तो जो बेस होती है वो आपकी टंग बनाती है, आपकी जीभ बनाती है। और जो मैकेनिकल प्रोसेस फूड को पीसने में जो काम करते हैं वो आपके टीथ होते हैं। टीथ आपके 4 टाइप के होते हैं। वैसे तो बात करें अगर मनुष्यों में तो हिट्रोडोंट कंडीशन होती है। हिट्रोडोंट कंडीशन की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के जहाँ पर टीथ देखने को मिल रहे हैं, हिंदी में से विषम दंती भी बोला जाता है। तो हिट्रोडोंट कंडीशन आपको कहीं भी देखने को मिल रही है तो उसमें मतलब डिफरेंट टाइप के कुछ होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें होमोडोंट मतलब सारे टीथ सेम होते हैं। तो जो ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो इसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इंसीसर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, एंड फोर्थ होता है आपका मोलर। इंसिसर जो होते हैं ये आपके सबसे आगे वाले होते हैं, जो कि आपके फूड को पकड़ने का काम करते हैं। कैनाइन जो होता है ये आपका थोड़ा सा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई इतना खास रोल होता नहीं है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्टिसिपेशन में। और प्रीमोलर जो होता है ये आपके फूड को क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं जिसपे आपको फूड को रख करके आप क्या करते हो, च्युइंग करते हो, चबाते हो। और जो मोलर्स होते हैं ये सबसे आपके पीछे वाली जो दाढ़ होती है ये होती है आपकी। अगर नंबरिंग की बात करें तो एक डेंटल फॉर्मूला होता है आपका, इक्कीस 23/21 का मतलब होता है आपके 2 हो गए आपके इंसीसर, 1 हो गया आपका कैनाइन, 2 हो गए आपके प्री मोलर्स और 3 हो गए मोलर्स। तो जो आपके 3 जो मोलर्स होते हैं, तीसरा मोलर जो होता है आपका ये सबसे लास्ट में निकलता है, अप्रॉक्सीमेट 20 की एज में आपका ये जो होता है जिसे अकल की दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका 20 की एज में निकलता है। अब इतनी हो गई आपकी ओरल कैविटी की बात है। यहाँ पर क्या होता है आपके, अब बात करें टंग की, तो इतना आपकी मैकेनिकल प्रोसेस हुई, आपने फूड खाया, उसको च्युइंग किया, चबाया, उसके बाद क्या हुआ, जो भी आपने खाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्च खाया या प्रोटीन खाया, कुछ भी खाया, तो जो आपका स्टार्च होता है, जो जैसे चावल हम खाते हैं तो उसमें हाई मात्रा में आपका स्टार्च होता है, तो उसका 30% एब्जॉर्प्शन आपका मुंह में ही होता है, जो कि आपके एक टाइलिन नाम का एंजाइम्स निकलता है जो आपकी सलीवा में निकलता है। सलीवरी ग्लैंड जो मुंह माउथ में होती है आपकी सलीवरी ग्लैंड, जो कि 2 टाइप के एंजाइम्स को निकालती है। एक होता है आपका वो टाइलिन, दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। जो टाइलिन होता है वो जो आप भी जो कुछ भी खा रहे हो स्टार्च, उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज एक शुगर फॉर्म, मीठा टेस्ट आता है हमें। और जो आपका लाइसोजाइम होता है वो आपके जो भी आपने फूड खाया उसमें जो भी बैक्टीरियाज आपके गए हैं उसको क्या करता है, किल करता है। उसके बाद फाइनली आपने जो भी फूड खाया, और जीभ के ऊपर आपके कुछ टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, जिसे टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, आपकी जो भी खट्टा मीठा स्पाइसी जो भी आपने खाया उसको टेस्ट को एनालाइज करवाते हैं। उसके बाद आपका फूड फाइनली च्युइंग होने के बाद एक बोलस फॉर्म में हो जाता है। बोलस फॉर्म मतलब एक लुगदी बन जाती है उसकी। फिर वो आपका क्रॉस करता है आपकी एक दूसरे एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट होता है जो जिसे कहते हैं ओइसोफेगस, हिंदी में से बोलते हैं आहार नाल। ओइसोफेगस में जब आपका फूड क्रॉस कर रहा होता है तो वहाँ पर एक प्रकार की गति होती है जिसे बोलते हैं क्रमाकुंजन, पेरिस्टेलिसिस होती है। यहाँ पर अगर डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो जो ओइसोफेगस की पोजीशन जो आपकी यहाँ पे जो आपकी ट्रैकिया वाइंड पाइप होती है, यहाँ पर सिर्फ एयर जाती है जो कि आपके लंग्स में खुलती है। ये जो आगे आप देख रहे हैं सिर्फ ट्रैकिया बोलते हैं, आप चाहो तो हैंड से टच कर सकते हो। इसके जस्ट पीछे होती है आपकी आहार नाल, जहाँ से आपका फूड क्रॉस करते हुए आपके स्टमक तक पहुँचता है। तो यही होती है आपकी ओइसोफेगस आहार नाल। इसमें कोई भी आपके एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होता, ना ही आपके किसी भी फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, कोई सेल्स नहीं होती है। डायरेक्ट फूड आपका क्या एक प्रोसेस के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक की बात करें तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फंडस, दूसरे को बोलते हैं कार्डियक, तीसरा होता है स्पिनेक्चर। स्पिनेक्चर जो होता है वहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट खुलता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है स्पिनेक्चर, यहाँ पर आपकी ये नीचे खुलती हुई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रोटेट होती हुई फाइनली नीचे तक आ रही है, फिर ये खुलती हुई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। तो यहाँ पर अगर कुछ बात करें, आपके स्टमक में आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन को क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे क्रिया। अब इसके बाद अगर ये आप देख रहे हो पेनक्रियास, पेनक्रियास भी आपकी क्या होती है ग्लैंड। ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में
डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ आपकी दो ग्लैंड होती है, एक होती है आपकी लीवर, दूसरी होती है पेनक्रियास। जो लीवर होती है वो क्या करता है, आपका सीक्रेशन करता है कुछ एंजाइम्स का, जो कि आपकी जो वसा, इंग्लिश बोले तो फैट, जो भी आपने फैटी चीज़ें, जितनी आजकल फैटी चीज़ें लोग ज़्यादा खाते हैं, तो फैट जो भी आपने ज़्यादा खाया है उसको क्या करता है, छोटी छोटी सेल्स में कन्वर्ट करके तोड़ देना, ब्रेक कर देने वाला काम होता है आपका लीवर्स की। जो भी एंजाइम्स बना रही हैं फैट को या कोलेस्ट्रॉल को आपको ब्रेक करने के लिए, वो आपकी लीवर की सेल्स बनाती हैं, और ये स्टोर होता है आपके गाल ब्लैडर में। ये होता है आपका गाल ब्लैडर, और ये होती है आपकी लीवर के ही अटैच में ही आपका गाल ब्लैडर होता है। इसमें यहाँ पे या लीवर की सेल जो होती है वो आपको क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है फैट को ब्रेक करने वाला, और लीवर में गाल ब्लैडर में आपका वो एंजाइम्स क्या होता है, स्टोर होता है। फाइनली इसके बाद जो अब बात करें हम पेनक्रियास की, पेनक्रियास को भी ग्लैंड बोला गया, क्यों बात करें तो पेनक्रियास जो होता है ये बड़ा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड तो आपकी लीवर होती है, उसके दूसरे नंबर पर आती है कि पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता है, लीवर में हमने पढ़ा कि उसकी सेल्स आपके एंजाइम सीक्रेट कर रही थी, लेकिन पेनक्रियास में उसकी ऊपरी सरफेस पर भी कुछ सीक्रेशंस होता है और इंटरनल भी होता है। ऊपरी सरफेस पर बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि जिसे एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पेनक्रियास में निकलता है। बहुत टाइप के होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, जितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं ये सारे आपके पेनक्रियास में निकलते हैं। अब इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर आपके दो टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हार्मोन्स होते हैं आपके इंसुलिन, दूसरा होता है आपका ग्लूकागॉन। जो इंसुलिन होता है वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जो आपका ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल अगर आपका घट रहा है तो उसको बढ़ा देता है, मेंटेन बनाए रखता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, और जो शुगर लेवल होता है वो एक मेंटेन पोजीशन पर आ जाता है। अगर किसी की जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि जब उनका ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा हाई बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पेनक्रियास की सेल्स उतना हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बाहर रेडीमेड हार्मोन्स जो होते हैं इंसुलिन के, उसके इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंसुलिन का काम जो भी होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही वाइस वर्सा हार्मोन्स होते हैं। एक का काम होता है शुगर लेवल को बढ़ाना, एक का काम होता है घटाना, मतलब इतना बढ़ाना घटाना नहीं, मेंटेन रखना। उसके बाद बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पित्त रस, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बाइल जूस, दूसरा होता है आपका पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और तीसरे होते हैं आपके इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में आपके जो भी आपने खाया, जैसे आपने माउथ में स्टार्च खाया, स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में। फाइनली जब स्मॉल इंटेस्टाइन पर ये फूड आ जाता है तो जो आपका माल्टोज होता है वो ब्रेक हो जाता है आपका माल्टेज में, जो कि कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। तो जो भी आपका खाना ब्रेक होता है स्टोमक में, वो फाइनली उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास कुछ ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मेजर फूड का एब्जॉर्प्शन, जितने भी वाटर, मिनरल्स, विटामिन जो भी आपने खाया, इन सब का एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी टाइप का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कुछ वाटर्स और कुछ जो होते हैं आपके आयंस, ठीक है, कुछ वाटर्स और आयंस का होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी बचकर आपका फूड आया है, वेस्टिजियल फूड होता है, ये आपका क्रॉस कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली यहाँ पर कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये फाइनली एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो आप एक देख रहे हो, ये होता है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग बोलते हैं जिसे। वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई खास रोल नहीं होता है। अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो दो टाइप के वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े। दूसरा पहले हमने पढ़ा है कैनाइन, इसका कोई खास रोल नहीं होता, फूड को आपको पकड़ने में या मैकेनिकल प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसे अवशेषी अंग बोलते हैं, जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही होती है तो उसके साइड में वो पार्ट निकला होता है, जिसका भी कोई रोल नहीं होता। हाँ, ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। अब इसके बाद बात करें स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो लीवर में आपकी जो सेल्स बना रही हैं ये भी कुछ एंजाइम्स को ही बनाती है, जो कि क्या करती है, आपके फैट को ब्रेक करती हैं। तो ये था आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल, जहाँ से क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा तो आते ही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिट लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं रिप्लाई करूँगी। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।